हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के बैच में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आज नागरिक शास्त्र आपको पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम है पहला भारतीय संविधान। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए ये क्लास के दृष्टिकोण से टॉपिक बढ़िया नहीं है, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बढ़िया टॉपिक है। भारतीय संविधान, थोड़ा इसको हम बेसिक चीज़ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान है क्या। देखिए जब हमारा देश गुलाम था, अच्छा कब तक हमारा देश गुलाम था बताइए आप लोग, कब तक गुलाम था? 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ ना। तो इससे जो पहले का समय है वो गुलामी का समय है। इसके पहले हम लोग क्या थे? गुलाम थे, क्योंकि 14 अगस्त को हमसे अलग होकर पाकिस्तान एक देश बना ना, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही में था। दोनों ने मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आप समझ में रहा है? गुलामी क्या जानते हैं? दूसरे के अधीन रहना गुलामी है। आप 8th क्लास में हो तो आप ही की भाषा में हम आपको समझाएंगे। यानी दूसरे के अधीन रहना, दूसरा कोई हम पर अधिकार कर लिया है, दूसरा कोई हमारा मालिक है तो हम उसके अधीन हुए ना। तो दूसरे के अधीन रहना गुलामी है। और स्वतंत्रता क्या है? अपने अधीन रहना स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता का अर्थ होता है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न हो, किसी भी प्रकार का कोई बेड़ी न हो, उसे ही स्वतंत्रता कहते। अंग्रेज आपके साथ क्या करते थे? आपको न घूमने की आज़ादी, न पढ़ने की आज़ादी, न खेलने की आज़ादी, न सुकून से खाने की आज़ादी। आप कितना भी पढ़ लिख लो, आपको बड़ा पद नहीं मिलता था, ठीक है। तो जब पद नहीं मिलता था तो भाई हम बहुत सारा पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, और फिर भी मुझे कोई काम ना मिले तो एक बात बताइए, क्रांति तो बनता है। तो जब क्रांति हुई, वो सारा चीज़ देखिए बाद में बताएंगे। क्रांति हुई या जब देश आपका आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून चाहिए, क्योंकि उससे पहले आपका देश गुलाम था और अंग्रेजों के नियम कायदा कानून से आपका देश क्या करता था? चलता था। तो अंग्रेजों के नियम कायदे कानून जब आज़ादी मिली तो ख़त्म हो गए। तो जब ख़त्म हो गए तो देश के बड़े बड़े जो धुरंधर थे, नेतागण थे, बैरिस्टर थे, सबने मिलकर सोचा कि चलिए अपने लिए संविधान बनाते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसी संविधान के बारे में हमको क्या करना है? आज पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संविधान है क्या। देखिए संविधान एक नियम है, एक कायदा है, कानून है। कैसे आपका स्कूल चलता है? स्कूल चलता है ना, तो उसमें कुछ नियम कायदे कानून है। वहाँ का प्रिंसिपल आपके स्कूल का हेड होता है। वहाँ कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि घंटी कब बजे बजेगी, हर क्लास अलग अलग बैठेगा, राइट है ना। घंटी कितना घंटी तक पढ़ाई होगा। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आपको बताया गया है कि 3 किलोमीटर तक एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। हर 3 किलोमीटर तक मिडिल स्कूल किसे बोलते हैं? मतलब कि पहला से 8 क्लास तक, इसमें पहला से 5 तक प्राइमरी होता है और 6 से 8 तक क्या होता है? मिडिल स्कूल होता है। तो प्राइमरी तो खास करके हर गांव में होना चाहिए, हर गांव, हर टोला, हर जगह प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन जो मिडिल स्कूल की बात आती है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये आपको साफ तौर पे कहता है कि आपको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा। आज 6 साल के से 14 साल तक के बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। 1 रुपया कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री में आप पढ़ते हैं।
और नहीं तो आप आंगनबाड़ी, इससे पहले आप देखते हैं कि हर गांव में, वार्ड में एक आंगनबाड़ी होता है। वहाँ बच्चे को पहले बेसिक चीज़ सिखाया जाता है और बेसिक चीज़ सिखा करके प्राथमिक विद्यालय में उसको क्या किया जाता है, एंट्री कराया जाता है। सही है? अरे बोलो, एकदम बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, बेसिक। ठीक है। और देखिए इसके रूल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के कोई भी लड़का लड़की हो, वो किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ज़्यादातर सुनने में देखिए आता है, आप मेदिनीपुर के हैं तो आपको वहीं एडमिशन होगा, आप गंज मसरा के हैं तो आपको वहीं एडमिशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जानिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो आप गंज मसरा के हैं तो बराड़ी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आप बराड़ी के हैं तो मधुकरपुर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। किसके अंतर्गत? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। और सबसे जो बड़ा चीज़ है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। किसके अंतर्गत? बोलो एक साथ। देखो, जानोगे तभी ना कहीं लड़ोगे, जानोगे नहीं तो कहाँ से लड़ोगे? लड़ना क्या, फाइट करना है। हक के लिए आवाज़ उठाना लड़ाई कहलाता है। गुरजन का कभी सम्मान करना चाहिए, गुरजन से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। अपने हक के लिए आराम से उनसे बात कर सकते हो, फ्रेंडली। गुरजन क्या होता है? फ्रेंड होते हैं। देखो, नारियल देखे हो, नारियल ऊपर से क्या होता है? सख्त होता है, और अंदर से क्या होता है? मुलायम होता है, मीठा होता है, उसके अंदर पानी भी होता है। तो ऐसे होता है गुरुजन, जान लो। तुमको बढ़िया से बनाना है, सिखाना है, तो ऊपर से वो सख्त है और अंदर से तुम्हारे लिए मुलायम है। अगर तुम जान जाओ कि देख नहीं, टीचर हमारे लिए ऊपर से मुलायम है, तो तुम क्या करोगे? फ़ायदा उठाने लगोगे। इसलिए टीचर सख्त होते हैं। बता रहा समझ में? कोई गुरुजन दुनिया का जान जाओ, कभी भी छात्र की हित के लिए सोचते हैं, गलत कभी नहीं सोचते हैं। ठीक है। तो हमने बताया कि 6 से 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को फ्री में, और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। और शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1, यानी 30 बच्चे पर क्या होना चाहिए? एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो रहा, हमने आपको बताया कि स्कूल आपके कैसे चलते हैं, क्या उनकी बुनियादी ढांचा है। सारी बात समझ में? अब आइए समझते हैं संविधान। देखिए, हमने आपको बताया जब हमारा देश गुलाम था तो अपना कोई कानून नहीं था, नहीं ना था जी। हम किसी और के सहारे चलते थे और उसके जबरदस्ती थोपे हुए नियम कायदा कानून को हम मानते थे। जबरदस्ती, हमारा मन नहीं है कि हम उस चीज़ को माने, लेकिन वो जबरदस्ती हमसे क्या करता था? मनवाता था। कौन? अंग्रेज। लेकिन जिस दिन वो गए यहाँ से, तो उससे पहले ही देखिए, जुलाई 1946 से ही हमारे देश में कौतूहल होने लगी थी कि किसी भी तरह, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ के लोगों को ये आज़ादी की खुशबू आने लगी थी। जब हमारा देश क्या है? आज़ाद होगा तो कानून के लिए पहले से ही ना तैयारी करना होगा। तो संविधान के लिए जुलाई 1946 से ही हमारे यहाँ कौतूहल होने लगा था। कौतूहल समझते हैं? बातचीत कि कुछ ऐसा संविधान बने जिससे हमारा देश चले। तो वहीं बता रहे हैं, संविधान एक ऐसा कानून है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा नियम है जिसको अपना करके हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को चलना पड़ता है। चाहे वो एक आम व्यक्ति हो या फिर राष्ट्रपति हो, हर व्यक्ति को, चाहे उच्च जाति की हो या निम्न जाति की हो, चाहे धनी हो या फिर गरीब हो, चाहे किसी सभ्यता संस्कृति से बिलोंग करता हो, सबको एक नियम के तहत चलना होता है। सबको उस चीज़ को मानना पड़ता है, और वह क्या है? कोई दिक्कत? अब कोई तुमसे संविधान पूछ देगा, बता दोगे? संविधान एक कानून है, एक नियम है और एक लिखित कानून है। जानते हैं कहें ऐसे मौखिक कह दिया जाएगा ना तो कोई मानेगा नहीं। इसलिए भारतीय संविधान एक व्यापक
और लिखित माने विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, जिसको अपना करके सबको चलना पड़ता। अब सोचिए इसमें कितने सारे नियम कायदे कानून दिए गए हैं, वो आगे हम आपको धीरे धीरे क्या करेंगे बताएं। चलिए देखिए, 8th क्लास में जो पढ़ना है ना, बहुत साधारण तरीका से पढ़ना है, लेकिन तुम सबको थोड़ा सा भारतीय संविधान के निर्माण की चर्चा बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट। उसने एक स्तुति प्रस्तुत की थी जिसमें जानते हो 3 सदस्य थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, इन्होंने जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का क्या किया? निर्माण करना प्रारंभ किया। लेकिन इससे पहले भी देखो एक घटना घटित हुई थी हमारे देश में। स्वराज पार्टी एक था जिसने भारतीय संविधान सभा का सबसे पहला प्रयोग वहीं किया था। कब? 1924 में। कब किया था? 1924 में। लेकिन नहीं कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमको लगा कि आज़ादी मिलने वाली है तो कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। मैंने इनका पूरा नाम भी है, लेकिन तुम लोग इतना भी जानोगे तो क्या है, बढ़िया है। ठीक है, और जानते हो प्रारंभिक दौर में इसमें कितने सदस्य थे? 389। और क्या ऐसे ही चुन लिए जाते थे? नहीं, उनके लिए भी चुनाव कराया गया। पाएगा कि भारतीय संविधान में प्रारंभिक दौर में कितने सदस्य थे? 389। कितने थे? 389। अब इसमें भी देखो 3 पार्ट था, 3 पार्ट था। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के, ठीक है, उसके बाद देसी रियासत के, उसके बाद चीफ दे। तो देखो इसमें 294 जो थे लगभग। ठीक है, कितने? 294 नहीं कहो, 292 कहो, ब्रिटिश प्रांत के थे। 4 चीफ थे और इसके बाद जो बच गया वो क्या थे? देसी रियासत के थे। तो जो लो तो 292 या 4 कितना होता है? 296 होता है ना। तो 296 इसमें से घटा दो, कितना हो गया? ये 3, ये कितना हो गया? 18 में से 9 हो गया, कितना बच गया? यानी जो 93 बचे वो देसी रियासत के थे। आ रहा बात समझ में? तो तुमको इतनी गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखना कि भारतीय संविधान किसके तहत निर्माण किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत तैयार किया गया। उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और कितने उसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 389। 389 में ब्रिटिश प्रांत के कितने थे? 292। और चीफ कितने थे? 4। और देसी रियासत कितने थे? 93। कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बताएंगे आगे कि पहली बैठक कब हुई। देखो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, क्योंकि बैठक होगा तभी तो बात विचार होगा। इतने सारे लोग जो चुन के जाएंगे वहाँ तो बैठेंगे एक जगह, अभी तो अपना अपना राय मशवरा देंगे, अकेले तो तैयार करना नहीं था। तो 9 दिसंबर 1946 को जब, ठीक है, पहली बैठक हुई तो उसमें आपके बिहार के ही थे, बहुत ही वयोवृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब उन्हीं को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और इसके पहले हम चलेंगे तो एक बात जान लो, तुम सबकी किताबिया में नहीं इसलिए गड़बड़ा रहा है। अरे 19 देखो आगे तुम सबको सब दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उतनी गहराई में नहीं दिया हुआ है। लेकिन तुम जानोगे तब ना बढ़िया रहेगा। अब थोड़ा बहुत गहराई में नहीं जानोगे तब समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने तुमको बताया कि 9, देखो 3 डेट याद रखना, आगे तुमको पता चलेगा। 9, 11, 13। देखो 9 को प्रथम बैठक जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब 11 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब 13 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एंट्री करेंगे और वहाँ एक अपना विचार रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।
धन्यवाद।